सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को भगवान भोलेनाथ के सबसे प्रिय पावन सावन के महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन का यह महीना आप सभी भक्तों के जीवन में नई खुशियां लेकर के आए और परिवारों में सुख शांति रखे। केवल 6 ऐसे उपाय, 6 ऐसे काम मैं आपको बताऊंगा जो आपने करने हैं। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है। अगर आप सावन के महीने में इन 6 कामों को करते हैं तो आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा छप्पर फाड़ कर बरसेगी। आपकी हर मनोकामना भी पूरी होगी। आपके ऊपर महादेव का आशीर्वाद चिरकाल तक बना रहेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण छोटे छोटे लेकिन बेहद शक्तिशाली से 6 कार्य मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, जो श्रावण के महीने में करने से तुरंत ही मन की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो चलिए अब एक एक करके मैं वो 6 बातें आपको बताऊंगा कि क्या आपने करना है। ध्यान से सुनना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। सबसे पहला जो पॉइंट है, सुबह 4 बजे शिव मंदिर में जाना है। ये जो मैं काम आपको बता रहा हूं, कई भक्तों के प्रश्न आएंगे कि शास्त्री जी कितने दिन करना है। तो ये लगातार आपने करना है पूरे सावन तक। जब तक सावन समाप्त नहीं होता तब तक आपने इस काम को करते रहना है। सुबह 4 बजे शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर दूध चढ़ाना है, शिवलिंग पर घी चढ़ाना है, शिवलिंग पर शहद चढ़ाना है, दही चढ़ानी है, गन्ने का रस चढ़ाना है, गंगा जल चढ़ाना है। ऐसा करने से बहुत ही जल्द भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। बात करते हैं दूसरा कार्य। सावन के महीने में अपने घर में बनने वाले भोजन में प्याज लहसुन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। नहीं का मतलब बिल्कुल नहीं। 1 महीना प्याज लहसुन आपने देखना भी नहीं है घर में जो भोजन बनेगा। तीसरा पॉइंट, जब भी समय मिले, चाहे अपने घर पर है, ऑफिस में है, काम पर है, अगर फ्री टाइम मिला है तो मुख से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसा जाप करना है। बहुत फल मिलता है सावन में। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगले पॉइंट की। लेकिन अगला पॉइंट मैं आपको बताऊं उससे पहले आप सभी भक्तों से मेरी रिक्वेस्ट है, एपिसोड को देखने के साथ साथ इसे शेयर भी जरूर करें ताकि महत्वपूर्ण जानकारी अन्य भक्तों तक भी पहुंच सके। तो चौथे पॉइंट की बात करते हैं। अपने घर पर, अपने फोन में या टेलीविजन में या और कोई अगर आपके पास प्ले स्टेशन है जिसमें महामृत्युंजय मंत्र चलता है, अपने घर में सुबह के टाइम और शाम के टाइम आधा घंटा महामृत्युंजय मंत्र का जो जाप है वो जरूर चलाना है। साथियों, जिन घरों में सावन के महीने में महामृत्युंजय मंत्र गूंजते हैं, ऐसे घरों में कभी कोई बीमारी, कभी कोई शारीरिक कष्ट नहीं आता। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 यानी कि 5। तो श्रावण के महीने में जितना संभव हो सके, जैसी आपकी कैपेसिटी है, अपने घर पर भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए यज्ञ जरूर करवाएं। क्योंकि शास्त्रों में भी लिखा गया है, आप मंदिर जाते हैं, आप मंत्र पढ़ते हैं, आप जाप कर, वो एक अलग चीज है, लेकिन यज्ञ करवाने पर ही आपको उन चीजों का फल मिलता है। तो श्रावण के महीने में अपने घर पर भगवान भोलेनाथ का यज्ञ जरूर करवाएं। ये जरूरी नहीं है कि आपने 10,000 लगाने हैं यज्ञ में, आपने 50,000 लगाने हैं। आप 5,000 में भी यज्ञ करवा सकते हैं, आप 2,000 में भी यज्ञ करवा सकते हैं, जैसी आपकी शक्ति है। मन का भाव सच्चा होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगले बेहतरीन पॉइंट की।
छठा पॉइंट है श्रावण के जो सोमवार हैं, यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाकी जो उपाय थे वो लगातार करने, कंटिन्यू। ये उपाय जो है ये सोमवार को ही करना है। श्रावण के जितने सोमवार आएंगे उन्हीं को ये कार्य करना है। सोमवार वाले दिन कुछ मीठा प्रसाद बना करके आपने अपने जो शिव मंदिर है वहां पर जाकर भगवान भोलेनाथ को उस प्रसाद का भोग लगावे। उसके बाद बचा हुआ प्रसाद घर लेकर के आए और घर के जितने सदस्य हैं उन सभी को वो प्रसाद थोड़ा थोड़ा दे देवे। ऐसा करने से आपके घर में किसी भी सदस्य पर अगर कोई रोग का खतरा है, कोई बीमारी का खतरा है, तो भगवान भोलेनाथ के इस प्रसाद को ग्रहण करने से वो सभी रोग, कष्ट, पीड़ाएं टलती हैं। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, इस तरह से ये मैंने आपको बताए 6 बहुत ही शक्तिशाली उपाय जो सावन के महीने में किए जाने बहुत जरूरी है। देखा आपने, कोई ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, आसानी से घर की महिलाएं भी कर सकती हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, घर के बड़े भी कर सकते हैं, जो भी करना चाहे कर सकता है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो मैं आशा करता हूं आप सभी भक्तों को आज का यह एपिसोड बेहद पसंद आएगा। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना वह प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर एपिसोड पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और जरूरी सूचना, हर सुबह 7 बजे नया एपिसोड चैनल पर आता है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।